हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ काशी के मणिकर्णिका घाट में और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पर दिन रात लाशें जलती रहती हैं और इस लाशों के बीच में आएंगी लड़कियाँ नाचने। वो भी कोई आम लड़कियाँ नहीं, यहाँ की नगर वधू, जिनको हम आम भाषा में वैश्य या फिर सेक्स वर्कर भी कहते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, आइए आपको बताते हैं यहाँ की कहानी के बारे में। शांति सा तीर्थवर्या मणिकर्णिका च ज्ञान प्रवाह विमलाधि गंगा ज्ञान प्रवाह विमलाधि गंगा सा काशिकाहं निज बोध रूपा सा काशिकाहं निज बोध रूपा मनोनिवृत्ते परम। ये बात तब की है जब अकबर का समय था और उस समय अकबर के 9 रत्न थे। उन 9 रत्नों में राजा मान सिंह भी आते थे। राजा मान सिंह ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया काशी में और उस प्रोग्राम में पूरे वर्ल्ड के बेस्ट सिंगरों को इनविटेशन दिया और सिंगर भी काफी ज्यादा खुश हुए क्योंकि राजा मान सिंह ने उनको परफॉर्मेंस करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था और सभी सिंगर खुश हो गए वहां पर परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अचानक ही सिंगरों ने मना कर दिया। क्यों किया मैं बताता हूं। जब सिंगरों को पता चला कि उनको जो से परफॉर्मेंस देनी है वो काशी के मणिकर्णिका घाट यानी कि शमशान घाट में देनी है, तो सभी सिंगरों ने मना कर दिया। क्योंकि उस समय सिंगरों की मेंटेलिटी थी कि जब वो अपनी परफॉर्मेंस एक शमशान घाट में देंगे तो उनका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा या फिर वो उनका करियर वहां ही खत्म हो जाएगा। तो सभी सिंगरों ने आने से मना कर दिया। अब राजा मान सिंह संकट में आ चुके थे। अब ना तो वो उस प्रोग्राम को कैंसिल कर सकते थे और ना ही सिंगर आ रहे थे। तो उनके मंत्रियों ने उनको राय दी कि राजा जी, आप यहाँ की नगर वधू यानी कि सेक्स वर्कर को बुलाओ। तो राजा मान सिंह ने इनविटेशन भेजा नगर वधुओं को कि आप इस प्रोग्राम में शामिल होइए और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए और इसकी चकाचौंध बढ़ाइए। तो जितने भी नगर वधू थी सभी खुशी खुशी मान गई और उन्होंने उस रात काशी के मणिकर्णिका घाट पे परफॉर्म भी किया। नमः पार्वती माते। कार्यक्रम शुरू होने से पहले बाबा मसान नाथ की आरती की जा रही है। बाबा के भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा स्थान दे दें ताकि आगे का कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। इसके लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हैं।
किसको किसको चाहिए दे दो। जब ले गो उधर चाहिए, इधर किसको चाहिए उधर हाथ उठाओ कि जब ले गो चुम्मा न देगी पीछे छोड़। और दूसरी कहानी, जितनी भी नगर वधू हैं, जितनी भी सेक्स वर्कर हैं, पूरे इंडिया से आती हैं एक रात के लिए परफॉर्म करने के लिए। इसके पीछे भी कहानी है। कहानी ये है कि उनकी एक बाबा को प्रार्थना करने का ये तरीका है, इस जरिया है। वह इस नाचने से बाबा को खुश करती हैं और बाबा से प्रार्थना, दुआ, हर तरह से जो उनसे भी आप शब्दों में मानो उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि बाबा आपने ये जीवन तो इस प्रोफेशन, इस ज़िंदगी में दे दिया है, अगली ज़िंदगी हमें सेक्स वर्कर, वैश्य है या फिर नगर वधू के जीवन में नहीं चाहिए। इसलिए वो नाच के बाबा को खुश करते हैं कि बाबा जीते ही जी हमें नाच कर ही मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसकी ये कहानी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये यहाँ के डोम राजा हैं जो कि यहाँ पर लाशों को जलाने का काम करते हैं। नमस्कार भैया। नमस्ते।
तो भैया मुझे बताओ कि आप यहाँ पर कब से लाशें जलाने का काम हम कर तो जला रहे हैं 2012 से। रहे हैं? 2012 से। जी तो आपका मेन काम क्या होता है कि लाशों को जलाने का? बस। जी तो आप डोमरा जाओ, है ना? जी तो जैसे कि कोई लवारिस लाश आ जाती है, जी उसको क्या, उसका जलाने का कैसा होता है? जैसे कि लवारिस लाश आ जाती है तो जिसको कोई नहीं रहता है, बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, उसको हम लोग खुद लकड़ी देकर जला देते हैं। यहाँ लकड़ी वाले क्या जाते हैं तो इतना नहीं, इतना लेंगे, 4000 लेंगे। अब गरीब हैं, जिसके पास नहीं रहेगा तो कैसे देगा? हाँ। तो हम लोग लवारिस लाश भी फूंक देते हैं, जिसको कोई नहीं रहता है, बॉडी यहाँ पे आ जाता है तो उसको हम लोग खुदे कर देते हैं। अच्छा। लकड़ी दे देंगे, आगे दे देंगे, एक आदमी लगा के जलवा देंगे, ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। अच्छा अच्छा, जी ठीक है भैया, शुक्रिया।